बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना प्रकाश में आई है, जहां 2 वर्षों से एक हवसी बाप अपनी नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। लड़की जब अपने बाप की इन हरकतों का विरोध करती, तो बाप उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया करता या जरूरत पड़ने पर उसे पीट भी दिया करता था। लाचार लड़की अपने बाप के इस जुल्म को लगातार 2 सालों से झेलती रही, लेकिन जब दर्द हद से बाहर बढ़ गया और लड़की बालिग हो गई, तो उसने अपना दर्द अपनी आप बीती अपनी माँ से सुनाई। माँ ने जब घटना जानी तो वो सदमे में आ गई, लेकिन फिर भी उसने उस वहसी कुकर्मी बाप को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाप नहीं माना। तो माँ अपनी बेटी को लेकर छावनी थाने पर पहुंच गई, जहां उसने अपनी आप बीती थाना प्रभारी छावनी सुभाष मौर्य को सुनाई। तहरीर मिलने के बाद सुभाष मौर्य ने जांच कर तत्काल पास्को एक्ट और आवश्यक धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के लिए रवाना कर दिया। आइए सुनते हैं थाना क्या छावनी बोले पर एक सीओ उसी हरैया क्षेत्र की थाना छावनी शेषमणि क्षेत्र की रहने वाली उपाध्याय। महिला ने तहरीर दी कि उसकी लड़की जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, उसके साथ लड़की का पिता यानी उस महिला का पति ही पिछले 2 वर्षों से उसको डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और इस संबंध में जब उस लड़की ने अपनी माँ को बताया, तो माँ द्वारा थाना छावनी पर आकर लड़की के पिता यानी अपने पति के विरुद्ध तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना छावनी पर अंतर्गत धारा 376 और 506 भारतीय दंड संहिता एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी नियमानुसार विवेचना की जा रही है। और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, शीघ्र ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाएगा और पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का मेरे द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया है, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली यह गाथा छावनी थाने के एक गांव में लिखी गई। 2 साल तक यह गंदा खेल बाप अपनी बेटी के साथ खेलता रहा। आखिर हद जब हो गई, तो बेटी ने इसकी शिकायत अपनी मां से की और मामला लोगों के संज्ञान में आया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो बेटियों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है, अब अगर घर में बाप से ही बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो इसके लिए सरकार कौन सा कदम उठाएगी, यह सोचने की बात है। इस श्रेणी का अपराध रेयर श्रेणी में आता है, यानी इसे जघन्य से जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसके लिए आखिर कानून ने क्या सजा निर्धारित की है, वह सिर्फ पास्को एक्ट के अंतर्गत आने वाली सजाओं में समाप्त नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं समाज के गिरते नैतिक स्तर की तरफ यह घटना संकेत देती है और इस सभ्य बनते समाज को एक चेतावनी भी देती है कि इस परिवर्तन को समझें और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। सोचने की बात है कि बेटी अपने बाप के कुकृत्य से लगातार 2 सालों से मानसिक पीड़ा झेलती रही। पीड़ित के भाई ने बताया कि उसकी बहन उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। परिवार के लोग समझा रहे हैं, लेकिन उसको जो सदमा लगा है वह उससे उबर नहीं पा रही है। अब देखना ये होगा कि इस पीड़ित लड़की को न्याय कैसे मिले।